वेलकम टू बैक टू माय चैनल हाई सक्सेस क्लासेस। माय चैनल हाई सक्सेस क्लासेस। तो दोस्तों आज हम सोशल साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपको हम सॉल्यूशन के साथ देंगे। यहाँ देखिए यूपी बोर्ड 1 मार्च को आप लोगों का क्या है कि 1 मार्च को नहीं, ये हमारा देखिए याद रखिए, ये 1 मार्च नहीं, हमें मिस्टेक से लिख दिया है। 1 मार्च को आपका एग्जाम तो ये तो होगा नहीं। 1 मार्च को आप लोगों का क्या है कि इंग्लिश वाला होगा, तो 1 मार्च को ये नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है, मैंने मिस्टेक से लिख दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ ऐसे आएगा सामाजिक विज्ञान का पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा। तो सोशल साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर है, मतलब पेपर सॉल्यूशन के साथ है। ठीक है, मतलब हम आपको किसके विषय में बताएंगे, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव वाइज के क्वेश्चन है, जो कि आपके स्टार्टिंग मतलब पेपर जैसे स्टार्ट होता है वैसे वैसे क्या होता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाइज आते हैं। पहले तो आप क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, मतलब निर्देश पढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ऑप्शनल वाइज आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको अभी से अभी बता दे रहा हूँ, जो कि बिल्कुल वायरल है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चनों को क्या कर लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए एक बार। अगर इसको अच्छे से देख लेंगे ना, तब भी याद हो जाएगी, ये अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्टिव वाइज है क्वेश्चन। तो इसलिए इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वैसे तो अगर हम लेंदी आप लोग को क्वेश्चंस का आंसर बताते तो थोड़ा समय लग सकता था, लेकिन इसमें क्या ऑब्जेक्टिव वाइज है, तो यह MCQ है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं। अब देखिए कोयला तो है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। अब देखिए विद्युत तो नहीं है, विद्युत क्योंकि ये कोयला के बाद कहीं विद्युत आएगा, मतलब सेकंड ईयर पे आएगा। ठीक है, तो मतलब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण प्राथमिक पूछ रहा है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, मतलब विद्युत नहीं है, मतलब सेकंड ईयर। पेट्रोलियम क्या है, प्राथमिक है। यहाँ प्राकृतिक गैस मतलब प्राथमिक है, मतलब स्टार्टिंग में किसकी स्टार्टिंग पहले हुई है, पहले विद्युत की स्टार्टिंग तो पहले नहीं हुई, मतलब डायरेक्ट विद्युत ही हमारे जीवन में थोड़ी ना आ गया, मतलब हमारे लाइफ में विद्युत ने डायरेक्ट ही, मतलब उसका उत्पत्ति डायरेक्ट नहीं हुआ है। अब पहले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से, कह सकते हैं सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन। अब यहाँ देखिए मानवकृत यहाँ पर नवीनीकरण है। ठीक है, क्यों नवीनीकरण है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है ये नवीनीकरण है। मानवकृत तो है या है, ये एक तरह से ये क्या है, हमारा नवीनीकरण है, जिस पर टिक लगा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है चावल है। चावल मतलब खरीफ का फसल है, रबी का फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से क्या हुआ, खरीफ की फसल है। ठीक है, चावल क्या है, खरीफ की फसल है। यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है। ठीक है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है, तो इसमें से देखिए कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा, प्रोटीन का क्या होगा विटामिन का भी नहीं होगा, वसा का भी नहीं होगा। वसा क्या होता है, तेल, उसमें आ जाता है ऑयल। ठीक है, जिसको कहते हैं विटामिन, मतलब विटामिन C, विटामिन B, ये सब आ जाते हैं। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मतलब आलू में पाया जाता है, तो उसमें ये इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है आलू में पाया जाता है, और विटामिन C ये सब अलग है। और वसा क्या होता है, ऑयल में वसा मतलब फैट होता है, फैट मतलब वसा मतलब एक तरह से कह सकते हैं ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम आपको पांचवा क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, कृषि पर आधारित नहीं। आप देखिए सूती वस्त्र जो है कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र देखिए, जब तक कृषि नहीं होगी तो मतलब सूती वस्त्र कहाँ से आएंगे एक तरह से, अब कहीं पाताल से तो आएंगे नहीं। तो सिंपली क्या है, सूती वस्त्र पर ये आधारित है। ठीक है, यहाँ पर पूछा आधारित नहीं है। सीमेंट जो है ये हमारा कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि अगर नहीं होगा तो तब भी यह हमारा सीमेंट मतलब कि तैयार किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। और चीनी जो है कृषि पर आधारित है, क्योंकि जब तक गन्ने की खेती नहीं होगी तब तक हम क्या है कि चीनी को क्या है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर जूट वस्त्र, ये भी क्या है, जूट वस्त्र हमारा जो है कि ये कपास की खेती होती है जब करते हैं उसमें होता है। ठीक है, इसलिए हमारा सीमेंट ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है या क्या है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, मुंबई है। अब यहाँ पर देखिए इसमें चेन्नई ना ही होगा, ना ही कोलकाता होगा, ना ही कंडाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 वाला क्वेश्चन हमारा, देखिए 8 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर देखिए राजमार्ग जो राजमार्ग संख्या 7 है, ठीक है, राजमार्ग संख्या 7 मतलब कि जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? राजमार्ग संख्या 7, ठीक है। ये तो आप लोग का 8वां क्वेश्चन हो गया। राजमार्ग संख्या 1 तो ये होगा नहीं, राजमार्ग संख्या 2 ये तो होगा नहीं, राजमार्ग संख्या 8 ये भी नहीं होगा। तो हम चलते हैं अपने 9th वाले क्वेश्चन पे। इसमें से आपका बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो है कि राजगीर नहीं है, बोधगया नहीं है, बिहार शरीफ नहीं है, पटना है, ठीक है। इसमें से चौथा ऑप्शन डी वाला जो कि सही है। अब यहाँ पर चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन पर। सीखो, यहाँ पर देखिए, सीखो मतलब समझ रहे हैं ना, सिखो जो होते हैं मतलब कि एक तरह से जाति हो सबके होते हैं, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, तो उस तरह से सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ये भी हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, पटना, ठीक है, पटना इसका आंसर है। मुंगेर, ना ही मुंगेर होगा, ये भी कैंसिल है। ये भी खगड़िया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा होगा, ठीक है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है सही है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।